एक बार किसी ने एक लड़के से कहा कि चाइना में एक फूड चेन रेस्टोरेंट केएफसी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें जॉब की जरूरत है, अप्लाई करो, आज तो तुम्हें जॉब मिल ही जाएगा। जब शाम को रिजल्ट आया तो 24 लोगों में से सिर्फ एक ही का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो लड़का वही था। 3 बार में मुश्किल से इंग्लिश की डिग्री लेने के बाद उसी लड़के ने 30 अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर जगह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक बार तो वेटर की जॉब के लिए वो बंदा 4 घंटे तक धूप में खड़ा रहा, लेकिन वेटर की जॉब भी उसे नहीं मिली। पुलिस स्कूल से उसे यह कह के निकाल दिया दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी लायक ही नहीं हो। आप जानते हो उस इंसान का नाम क्या है? वो इंसान चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का फाउंडर है, जैक मा। हमें उसकी वर्थ में इंटरेस्ट नहीं है, सवाल यह है कि इतनी बार गुड फॉर नथिंग सुनने के बाद भी वो इंसान ट्राई कैसे करता रहा यार। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जब मेरे साथ आई रिमेंबर वन डे आई कॉल्ड माई डैड एंड आई सेड कि आप एक वसीयत बनवाओ और उस पर लिखवाओ बेसिकली कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी एंड ऑल है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली मैं ये चाहता था कि मैं उनसे कुछ ना लूँ। और ये कॉल मैंने तब किया था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में। मेरे पास इतना कुछ पैसा नहीं था, अर्निंग नहीं थी और इतना फेमस भी नहीं था। सो आइडिया क्या था उसके पीछे कि मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव होता है कि जब अपन कोई छोटी चीज़ छोड़ते हैं तो आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। और मुझे अपने आप इतना बिलीव था कि यार मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर लूँगा यार। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल बाय द वे। सो या उसके बाद जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने अपने दम पे किया एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट इट एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम माई लाइफ। या सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने 14 जून को एंटी नेपोटिज्म डे मनाने का फैसला किया है। 14 जून को ही क्यों? क्योंकि उसी दिन हमने हमारे सुशांत को खो दिया था और उसकी एक वजह नेपोटिज्म भी थी। गाइस, सुशांत सिंह राजपूत की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेंगे, ना कि नेपोटिज्म के दम पे। ये सुशांत के फैंस का सुशांत को बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, ताकि जो सुशांत के साथ हुआ वो बाकी यंगस्टर्स के साथ ना हो पाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इन रीसेंट ईयर्स में इंडियन सिनेमा की 2 ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा और ये आने वाले समय में इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस कहलाएंगी। नंबर 1, 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2, 24 जून 2020 को यानी कि कल ही रिलीज हुई बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति दिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो, और अगर देख ली हैं तो चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि ये मूवीज आपको कैसे लगी। कल हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और चाइना पे साइबर स्ट्राइक करते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पर अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बैन का मतलब क्या है और क्या अब ये स्मार्टफोन में काम नहीं करेंगे। सो मैं आपको इसका जवाब देता हूं। बैन का मतलब यह है कि कोई भी अब नया यूजर इन एप्स को डाउनलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है और उसके मोबाइल के अंदर ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो वो उसे यूज कर सकता है। अब आपको ही अपने मोबाइल से इसे डिलीट करना होगा। अब मेरा स्टैंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी भारत सरकार के साथ हूं और मेरा यह मानना है कि जब तक चाइना से रिश्ते सुधर नहीं जाते हमें उनके ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाय द वे, हमारे मोटिवेशनल वीडियोस एंड पोस्ट ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे अपलोड होते रहेंगे। सो मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए, arvind.aroras मेरा आईडी है और वहां पर मुझे फॉलो जरूर करिए।